हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। आवाज़ को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और मैं आपको बताता हूँ एआई की दुनिया में क्या नया हो रहा है, क्या टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या उसके अंदर अपडेट आ रहा है और फ्यूचर के अंदर हम किस तरीके से एआई में अप टू डेट रह सकते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है मिड जर्नी से। मिड जर्नी के अंदर इन पेंटिंग का फीचर आ गया है। इन पेंटिंग का फीचर क्या है? अगर आप वहां पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हो, इमेज बनाते हो, इमेज बनाने के बाद में जब उसको अपस्केल करते हो तो उसके अंदर वहां पे ऑप्शन आ रहा है वैलिड इनपुट, जहां पर आप पेंट करके एक नया प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा फेक फोटो बना रहा था कि भाई चंद्रयान पहुंच गया है चांद के ऊपर और उसकी फोटो दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कुछ एक ब्लास्ट तक भी दिखाता हूँ, कुछ हवा के अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ है, कोई स्पेसशिप आ गई है, ये हो गया है। तो मैं कुछ प्रॉम्प्ट डाल के देख रहा था, तो देखो मैंने क्या चीज बनाई थी। अगली अपडेट है, एक नया टूल निकल के आया है आइडियोग्राम एआई। ये एक तरह का मिड जर्नी का कॉम्पिटिटर है, पर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिड जर्नी से थोड़ी सी बेटर लग रही है मुझे पर्सनल लेवल के ऊपर। पहली बड़ी चीज, अभी के लिए फ्री है, बीटा के अंदर आप इसको दबा के यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर टेक्स्ट अच्छा आ रहा है। जो मिड जर्नी है या फिर बाकी टूल्स है उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ कुछ टाइप करके कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट आ जाए, उसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर आ रहा है। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है। अगर आज के टाइम पे मैं कहूंगा मिड जर्नी को अगर पिछाड़ रहा है कोई चीज, वो 2-3 चीजें पिछाड़ रही है। एक ये इसमें टेक्स्ट वाला जो सीन का जो पंगा है, मेरे को कुछ बनाना। तो दूसरा, इन्होंने निकाल तो दिया इन पेंटिंग, पर इन पेंटिंग जो इनसे बनी हुई इमेजेस है उसके अंदर है, मेरे को अपने अंदर भी कुछ चेंज करना हो तो वो कैसे होगा, वो भी कुछ होना चाहिए अभी के टाइम पे। अब टेक्स्ट टू इमेज की बात कर रहे हैं तो लियोनार्डो की भी बात कर लेते हैं। उसके अंदर भी एक नया अपडेट निकल के आया है। उन्होंने ट्विटर पे डाला, हमने एक नया मॉडल निकाला है एनिमी पेस्टल ड्रीम। तो देखा जाए मिड जर्नी के अंदर पहले से ये है, निजी करके उसके अंदर है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, निजी चेंज करते हो, तो वहां पर आप इस टाइप की थोड़ी थोड़ी चीजें बना सकते हो। अगर आपने दोनों यूज करे तो मुझे बताना कि किसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे आउटपुट आए। मुझे पर्सनली मिड जर्नी पे ज्यादा अच्छे आउटपुट आए लियोनार्डो के कंपैरिजन में अभी के टाइम पे। तो अब इमेज के अंदर एआई बहुत ज्यादा आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट है उसके अंदर भी एआई लेके आ रहा है और एक बढ़िया चीज हो जाएगी। जो लोग पेंट यूज करते हैं वो भी एआई को यूज कर पाएंगे। साथ में जो फोटोज है उनका उसके अंदर भी एआई लेके आ रहा है, कह रहे हैं कि फेस डिटेक्ट कर पाएगा। गूगल फोटोज तो सदियों से कर रहा है फेस डिटेक्ट, यहाँ पर पता लगा लेता है और बहुत ही ज्यादा सही है। गूगल फोटोज की बात करके चले, अगर आपने यूज किया है, जहाँ पे अपने फेस को बस टैग कर दो, आपकी जितनी फोटोज होगी वो सारी आ जाएगी। मैंने अपनी सारे रिश्तेदारी को टैग कर रखा है और मैंने अपने वो टीवी के साथ में लिंक कर रखा है कि भाई यूविका के फोल्डर के अंदर अप टू डेट सारी फोटोज अपडेट हो जाए। जब भी यूविका की फोटोज आए, मेरी बेटी का नाम यूविका है, तो जो भी फोन की कोई भी फोटो खींचता हूँ मैं, शादी पे, किसी के फंक्शन हो, कहीं पे भी जाता हूँ, जो भी फोटोज वहां से आती है सारी अपलोड कर देता हूँ अपने फोन के अंदर। फोन में अपलोड करने के बाद में सारी की सारी यूविका के फोल्डर में अपडेट हो जाती है, जो मेरी बेटी की होती है। फिर मैंने टीवी के अंदर लगा रखा है कि भाई जो इसके अंदर फोटोज पड़ी है उसको स्लाइड शो कर दो, तो मेरे टीवी के अंदर मेरी बेटी की फोटोज घूमती रहती है। एआई बहुत पुराना है देखा जाए तो। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो जो नया विंडोज का वर्जन आने वाला है ना, कहा जा रहा है वो बहुत ज्यादा एआई हैवी होगा। लेट्स सी किस लेवल का एआई हैवी होता है और क्या माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हैंडल भी कर पाएगी। क्योंकि देखो, माइक्रोसॉफ्ट इंटेल के ऊपर काम कर रहा है मेजरली। अभी सुनने में आया है जो इंटेल का नया प्रोसेसर निकल के आया है वो प्रीवियस से 3-4% ही पावरफुल है। ये तो मेरे मजाक हो जाएगा ना अगर इतना खाली फर्क पड़ेगा तो। एआई कैपेबिलिटीज के ऊपर कुछ तो काम करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट कह तो रहा है कि हम एआई चिप बना रहे हैं, पर क्या वो सर्वर ग्रेड के लिए बनाएगा या फिर जो विंडोज वाले जो रेगुलर यूजर्स है उनके लिए भी बनाएगा। मैं विंडोज यूज नहीं करता, मैं मैक यूज करता हूँ। अभी के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट कोशिश तो यही कर रहा है कि अपने सारा जो उन्होंने एआई की कैपेबिलिटीज है वो अपने सारे टूल्स के अंदर इंटीग्रेट कर पाए। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अब अगर हम टेक्स्ट टू ऑडियो की बात करके चले तो 11 लैब्स के अंदर भी नया अपडेट आया है। उन्होंने अपना V2 निकाल दिया है। बीटा के अंदर था पहले, अब रेगुलर आ गया है। बाकी इनका सपोर्ट इज वेरी पुअर। मैं यूज कर रहा हूँ कुछ टाइम से। मैंने अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए डाल रखा है, ऑलमोस्ट महीना होने वाला है, अभी तक मेरा मॉडल ही ट्रेन नहीं कर पाया है। पैसे ले लिए और मैंने यूज ही नहीं किया है क्योंकि मेरा मॉडल ही ट्रेन नहीं हुआ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी जो इनका V2 आया है, V2 इज गुड। मतलब अगर देखा जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बना के, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। जैसे मैं अभी एक लाइन बोल रहा हूँ, सेम इसी लाइन को मैं एआई से जनरेट करूंगा हिंदी के अंदर, फिर देखते हैं कैसा करता है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। तो क्या आपको लगा कि वो मेरी वॉइस थी? इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो इंग्लिश के अंदर ठीक ठाक कर रहा है।
कि अगर मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बोलता तो मैं शायद इस तरीके से बोलता। जैसे एग्जांपल के लिए अगली न्यूज़ मैं इंग्लिश के अंदर बोलता हूँ आपको अपने AI British accent से। Sam Altman said Indians would fail at building ChatGPT. Reliance boss Mukesh Ambani says challenge accepted. तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बढ़िया चीज़ हुई है या फिर नहीं हुई है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मॉडल बना है और अभी ये बेसिक वाला है। अभी मैं जो अपना नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो शायद और बेहतर हो सकता है। सपोर्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता है, आता है तो बहुत बेवकूफ़ रिप्लाई आता है। लेट्स सी कब वो हाई मॉडल ट्रेन होता है, उसके बाद फिर मैं इसको ढंग से यूज़ कर पाता हूँ। एक्सपेंसिव है नो डाउट, पर कामयाब है। ठीक है, अब वो इंग्लिश वाली न्यूज़ को हिंदी में आपको समझाता हूँ। मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम अपना चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं इंडिया बेस्ड, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या फिर हम कह सकते हैं अपना खुद का इंडियन स्टैक AI बनाया जा रहा है। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आज के टाइम पे इंडिया की उतनी ज़्यादा AI मॉडल्स ही नहीं है। अगर मैं बात करके चलूँ मार्केटिंग की, मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, तो हम मार्केटिंग की बुक्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं ना वो वेस्टर्नाइज है। जो उसमें कंसेप्ट बता रखे हैं वो वेस्टर्नाइज है। हम सेल्स की बात करके चलते हैं, वो सब कुछ वेस्टर्नाइज है। इंडिया में चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को करने का तरीका ही अलग है। चैट जीपीटी जो आपको आंसर दे रहा है वो शायद यूएस के अंदर सही है, पर इंडिया के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और मुकेश अंबानी सही इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब कहानी ये है, क्या वो चैट जीपीटी टाइप्स बना के हमारे लिए अवेलेबल कराएंगे या फिर अपने खुद के जियो नेटवर्क के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स सी। अगला अपडेट हॉलीवुड से है। तो आज के टाइम पे हॉलीवुड पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर कह रहे हैं कि AI को बैन करो, AI की वजह से हमारा सारा करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर एक आर्टिस्ट ने बताया कि देखो VFX के अंदर आपकी हेल्प करता है AI, ना कि आपको रिप्लेस करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। मैं अपनी बात करके चलता हूँ, फेसबुक एड्स चलाते हैं, बहुत कुछ चलाते हैं, हम बहुत ज्यादा मदद लेते हैं कि हमको नहीं, कई बार सोचने में जो चीज को 3 घंटे लग सकते थे वो अगर हम AI का यूज करके करते हैं शायद हम 10-15 मिनट में वो चीज अचीव कर पाते हैं। जो क्रिएटिव ब्लॉक्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, AI का यूज करके आप अपने चीजों को फास्ट कर सकते हो। अब कहानी ये चीजें फास्ट होगी तो आप अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, इस चक्कर में शायद प्रोटेस्ट चल रहा है। पर मुझे लगता है कि जिसको ढंग से AI आएगा वो टॉप 1% लीग ही होने वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उनको AI आता है, पर आता कुछ भी नहीं है। चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालने का मतलब कॉपी पेस्ट करके ये नहीं होता आपको चैट जीपीटी आ गया है। मतलब आपको अपना काम निकलवाना आना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट तो वो है। अगर आप AI से कॉपी राइटिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो हमारा पूरा कोर्स है, जहाँ पे मैं आपको 15,000 के आसपास प्रॉम्प्ट्स बनी बनाई दे रहा हूँ। सिर्फ कॉपी पेस्ट करो और काम कर लो। बाकी जिनको कंसेप्ट समझना है, हमने कंसेप्ट भी समझाया है। अभी उसमें जल्दी ही मोनेटाइजेशन का सेशन भी आने वाला है, तो अभी ले लो, जैसे मोनेटाइजेशन आएगा फिर रेट बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहो तो हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बंडल ले सकते हो, जहां पर आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग डिटेल में सीख सकते हो विद AI, ताकि आप ऑब्सोल्यूट ना हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक साइप्रस का एंटरप्रेन्योर है, उसने चैट जीपीटी से ही 1 करोड़ रुपए कमा लिए 1 ही महीने के अंदर कोर्स बेच के। उनका ये कहना है जो FTX एक्सचेंज क्रैश किया था ना, उस टाइम पे उनका पैसा वैसा डूब गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उन्होंने फिर उसके बाद में चैट जीपीटी देखा और उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, उनको समझ में आया। उसके बाद उन्होंने एक नई कंपनी बनाई और वहां पर उन्होंने इनको कोर्सेज को बेचा और आज बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे सीखना। खाली चैट जीपीटी नहीं, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ही तरीके से काम करते हैं। आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। प्रॉम्प्ट्स तो कॉपी पेस्ट हो ही जाते हैं, प्रॉम्प्ट्स तो हम दे ही रहे हैं बंडल। चलो अब अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक मेगा इवेंट होने वाला है 13 सितंबर को, जहां पर सारी बड़ी पर्सनालिटीज, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई वगैरह सबके सब पहुंचेंगे, जो कि AI के ऊपर डिस्कस करेंगे 2 से 3 घंटा। जब वो होगा तो हमारे पास बहुत सारी अपडेट आएगी, कौन सी कंपनी क्या क्या कर रही है, कहाँ रुक रही है, कहाँ आगे बढ़ रही है। अगला अपडेट बड़ा मस्त अपडेट है। तो कोर्ट ने कह दिया है कि भाई AI को आप लीगल यूज के लिए नहीं यूज कर सकते। बेसिकली आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनी आ रही है जो आपको लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएशन वाला सीन कर रही है। तो अभी हाई कोर्ट में यूज हो रहा था, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भाई AI को ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। AI आज के टाइम पे देखो हेलुसिनेशन तो करता है कि आप उससे कुछ पूछते हो, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा और वो झूठी कहानी बना के आपको बता देता है, तो वो तो सही नहीं है। तो कोर्ट का कहना है ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी देखने वाली है भाई ये। तो कोर्ट तो एग्री नहीं कर रहा। तो जो स्टार्टअप्स बन रही है जो AI एडवाइजर वाली, उनके साथ दिक्कत आ सकती है। कई लोग सोच रहे हैं भाई आपकी पूरा प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ भरो और वो आप लीगल नोटिस वहीं से बना के सबमिट कर दोगे। क्या कोर्ट उसको मानेगा नहीं मानेगा, देखते हैं। अगर हम मोदी जी की बात करके चले तो अभी G20 समिट में उन्होंने फ्रेमवर्क के बारे में बात करी है जो AI के लिए बनाना चाहिए सबको मिलके।
ताकि रेगुलेट किया जा सके। मुझे भी ऐसा लगता है कि एआई इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी आने वाले टाइम में हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ जीने के तरीके को इम्प्रूव करने वाला है। पर अगर रेगुलेशन ना आए ना, तो बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे लोग हैं जो उसका मिसयूज भी करेंगे। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी देखो, आप ऑटो जीपीटी नाम की चीज़ आई थी जहाँ पर अपने आप वो टास्क परफॉर्म कर रहा था। इस बंदे ने, बेवकूफ़ ने क्या किया, भाई दुनिया खत्म कर, तेरे को टास्क दे रहा हूँ, दुनिया खत्म कर। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ है दुनिया में। तो अगर इतनी पावर क्रिएट हो जाती है ना, तो वो गलत बेवकूफ़ों के हाथ में आ जाएगी, तो बेवकूफ़ वाली हरकतें भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन मुझे भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया जहां पर लोगों से पूछा गया कि आप एआई वाली चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते। लोग अब डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं। 75% कंज्यूमर ने कंसर्न दिखाया है कि भाई एआई का अनएथिकल यूज हो रहा है। 40% ट्रस्ट नहीं करते उन कंपनीज को जो एआई यूज करती है। अगर 2022 की बात करके चले तो 80% बिजनेस ओनर्स कहते थे कि भाई एआई उनका लाइफ एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा है, और 65% कंज्यूमर कहते थे कि भाई उनकी हेल्प हो रही है। वो नंबर घट गया है 73% 51% के ऊपर। 60% तो लोग ये कहते हैं एआई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉल्व करने के कंपैरिजन में। ये मुझे लगता है कि बेवकूफ है, क्योंकि उनको ढंग से एआई यूज नहीं करना आता। अगर आपको ढंग से यूज करना आता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही कन्वीनियंट चीज है। अब इन चीजों को टैकल करने के लिए चैट जीपीटी तो एक रास्ता ढूंढ लिया है। उन्होंने एंटरप्राइज निकाल दिया अपना, जहां पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन अच्छी खासी होगी। सबको कंसर्न ये आ रहा है ना भाई, अगर हम लोग बिजनेसेस चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो उनका डेटा वो अपने अपडेट के लिए यूज कर लेगा, नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर वो एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफर कर रहा है ऐसी टाइप की सिमिलर सर्विसेज, तो वो भी उसी की डोमेन में घुस रहे हैं। साथ में कह रहे हैं एक एडमिन डैशबोर्ड अलग होगा जो एंटरप्राइज के लिए अलग अलग चीजों में हेल्प करेगा। लेट्स सी क्या क्या चीजें आती है उसके। अगर हम स्केल एआई की बात करके चले तो उन्होंने भी ओपन एआई से पार्टनरशिप कर ली है, और आप स्केल एआई और ओपन एआई को आपस में लिंक करके यूज कर सकते हैं। स्केल एआई में बेसिकली आपकी जो भी वेबसाइट वगैरह है उसके जो डेटा पॉइंट्स है आप उनको लेबल कर सकते हो, और उस लेबल को आप पास कर सकते हो चैट जीपीटी पे। मतलब एग्जांपल समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है। आपकी अकाउंट वाला सॉफ्टवेयर है, आप अकाउंट वाले सॉफ्टवेयर को स्केल एआई से लिंक करते हो, तो आपका अकाउंट वाला सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो स्केल एआई समझ पा रहा है, और वो जो डेटा है वो जा रहा है चैट जीपीटी के पास। अब चैट जीपीटी आपको पूरा डेटा एनालाइज करके आपको आंसर दे रहा है। दिस इज गुड। अगली खबर यूरोपियन यूनियन से है। तो यूरोपियन यूनियन ने एक नया रूल निकाला है जिसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और एआई के जो अच्छा यूज है उसके ऊपर। उन्होंने बोला डेटा प्रोटेक्शन की वजह से आज के टाइम पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि आपको पर्सनलाइज फीड दिखाया जाए या फिर आप नहीं चाहते। दिस मीन्स आप जिन फोटोज को लाइक करते हो, जो चीज़ आप देखते हो, उसके हिसाब से एआई ट्रेन होता है। उसको समझ में आता है कोई ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से आपको एड्स दिखाई जाती है, सब कुछ दिखाई जाता है। अब आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्ट आउट करने का। इसका मतलब क्या होगा, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में फोटो दिखाई देगी, जो भी आपका चीज़ें होगी डेटा दिखाई देगा, आप वही देख पाओगे। अब देखो प्रोज एंड कॉन है। आपका डेटा कंपनी यूज नहीं कर रही, दिस इज गुड, पर आप अप टू डेट नहीं रह पाओगे उन चीजों के अंदर जिसकी शायद आपको मजा आता है। ठीक है, आप फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको अपनी दोस्ती यारी की जो फोटोज होगी वो दिखाई देगी, पर आपको वो नहीं दिखाई देगा जो आपको पसंद है। हम कई बार इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम को हमारी हैबिट के बारे में हमसे ज्यादा पता है कि हमको कौन सा कंटेंट पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा। वो चीजें नहीं हो पाएगी। और एक डिजिटल मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे आपके इमोशन को, तो हम आपको ऐड ही नहीं दिखा पाएंगे। अब किसी को लगता है कि भाई मेरे पे टारगेटेड ऐड चलाना बेकार है, सही चीज है ना। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप एक लड़की हो और आपको ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको वही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और आपको एक्चुअल जरूरत थी, तो प्रॉब्लम क्या है। आपको कोई गन रख के थोड़ा ना कह रहा है आप लो 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 लो। पर अगर आप एक लड़की हो और आपको गाड़ियों की ऐड दिखाई दे रही है, जिसकी ऐड तो आपको दिखाई देगी, ये नहीं होगा आपको ऐड दिखाई नहीं देगी, और हो सकता है ज्यादा ऐड दिखाई दे। पर्सनलाइज ऐड जो होगी वो महंगी हो जाएगी, और ये जो ब्रॉड ऐड होगी ये सस्ती हो जाएगी। इसके चक्कर में आपको ज्यादा ऐड भी दिखाई देगी पहले के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से ये चीज, लोग सोचते हैं प्राइवेसी प्राइवेसी, पर कुछ प्राइवेट नहीं है आज के टाइम पे। सारा डेटा इंटरनेट पे मिल ही जाता है। गूगल आपके बारे में आपसे ज़्यादा जान। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, बहुत मज़ा आया होगा। मैं पर्सनली ये जो बनाता हूँ वीडियोज़ के अंदर मुझे भी बहुत लर्निंग मिलती है। बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें न्यूज़ बनाते बनाते पता लगती है, अच्छा ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया, तो मज़ा आता है। तो आप भी अप टू डेट रहोगे इससे, मैं भी रहूँगा। और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, प्यार इसी तरीके से देते रहो। हम चाहते हैं कि इस चैनल को बहुत तेज़ी से आगे ग्रो किया जाए। सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहो। लाइक जरूर करना,
शेयर जरूर करना अपने दोस्ती यारी में, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी न्यूज़ है जिसमें आप टशन भी मार सकते हो अपने दोस्त। तेरे को नहीं पता ये बात, तेरे को नहीं पता ऐसी चीज़ हो रही है, तेरे फोन के अंदर ये है, तेरे को नहीं पता। चलो बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।